हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं, 12 बजने वाले हैं, पौने 12 के आसपास हो रहे हैं। और अभी अपनी स्टडी चल रही थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इधर हम मेरी सारी बुकें रखी हुई हैं, स्टडी चल रही थी, नए केस प्रिपेयरिंग से रिलेटेड है। तो जैसे कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला जिससे मेरे को कुछ पता चला, तो काफ़ी लोग मैं सोचा कुछ, जैसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है। क्या कहते हैं, जो युवा पीढ़ी है अपनी, वो बहुत ज़्यादा गलत दिशा में जा रही है। मैं सोचा क्यों ना अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए जो गलत दिशा में जा रहे हैं। एक्चुअली जो आज अपना टॉपिक है वह है ऑनलाइन गेमिंग। क्योंकि मैं गेम में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ। अपना जो गेम होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारा गेम यही है, ये जो बुकें रखी है ना मोटी मोटी, यही हमारी गेम होती हैं और यही हमारी लाइफ है, यही हमारी दुनिया, यही हमारा फ्रीडम, मतलब एवरीथिंग यही है, सब कुछ यही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ठीक है, बात मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट की है। एक्चुअली जो ऑनलाइन गेम है, उतना ज़्यादा गेमों के बारे में तो मुझे नहीं पता है। जैसे ड्रीम 11 है, रम्मी सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑनलाइन गेमिंग का मतलब हुआ है, या बहुत से ऐसे वेट हैं जहाँ वेटिंग करते हैं और बहुत से सारे ऑनलाइन होते हैं। तो जैसे सट्टा हो गया, ये सब चीज़ें होती है। तो कहने का मतलब ये होता, मामला क्या है, एक 26 साल का लड़का होता है, मध्य प्रदेश का मामला है। और वो तकरीबन क्या नाम है, इसमें तकरीबन 8,51,000 रुपया, ठीक है, अपने नाना के पेंशन से, नाना जी उसके होते हैं लड़के के, जो 26 साल का नवयुवक होता है, ठीक है, अपने नाना के क्या कहते हैं 8,51,000 रुपया, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग में हार जाता है और उसको जेल होती है। और उस मतलब जो उसके खिलाफ अगेंस्ट केस चलाया जाता है, आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत उसके क्या कहता है, उसके अगेंस्ट मुकदमा चलाया जाता है। और चूंकि ट्रायल कोर्ट तो क्या कहते हैं उसमें उसको जमानत दे देती है, लेकिन हाई कोर्ट में भी ये मामला चलता है। चूंकि ये जो ऑनलाइन गेमिंग का मामला है वो काफ़ी क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं चिंताजनक है। क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी होती है, जो नव युवक हैं, जो हमारे किशोर किशोरियां हैं, वो उन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही लिप्त होते जा रहे हैं। कहने का मतलब, उसमें कैसे लिप्त होते हैं, उसमें क्या होता है, पहले लालच दिया जाता है। तो लालच देने के बाद में उसमें क्या होता है, मतलब आपको कुछ उतना ज़्यादा मेरे को नहीं पता है गेमिंग के बारे में, कैसे खेलते हैं, क्या सारी चीज़ है। बट ये चीज़ है कि उसमें क्या होता है कि क्या नाम है, जब ऑनलाइन गेमिंग का जब लालच उनको दिया जाता है, जैसे आपको लालच दिया जाता है, आप उसमें फंस जाते हैं, एक बार खेलते हैं, धीरे धीरे वो आदत पड़ जाती है, एक चस्का सा लग जाता है, भूड़क जैसे बोलते हैं ना आम भाषा में। फिर उस चीज़ को आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। जब उसके वो पीछे पड़ जाता है तो क्या होता है, उसके पीछे पड़ा रहेगा और क्या नाम है, लास्ट में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, आदत बन जाती है, हारता जाएगा तो लोग घर बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, सोने चांदी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, उसमें बिक जाते हैं। तो कहने का मतलब ये एक आदत से नशा सा बन जाता है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है। जिसपे क्या कहते हैं, जो मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट है, वहाँ पे एक याचिका डाले गए थे जिसमें कहा गया था कि मतलब क्या कहते हैं, एक ऐसा नियम बनाया जाए, थोड़ा कठोर नियम बनाया जाए, जिसके तहत मतलब ये जो चीज़ें हैं, या एक्टरों के माध्यम से ये इन चीज़ों का प्रयोग प्रचार प्रसार हो रहा है, जो कि काफ़ी गलत है। इससे बहुत से सारे लोग होते हैं जो इसमें फंस जाते हैं और क्या कहते हैं, वो अपने अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। तो खास तौर पे मैं उन लोग, ये वीडियो को सभी देखने वालों को कहूँगा कि देखिए आप लोग ऑनलाइन गेमिंग से बचें। क्योंकि देखिए ये, अगर हम गेमिंग क्या कहते हैं, कोई गेम नहीं है, ये एक जुआ है, जुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया था, इसमें साफ साफ कहा गया था कि देखिए इसके लिए कोई कानून तैयार किया जाए और 3 महीने के भीतर, ताकि इस पर कंट्रोल किया जा सके। जिस हिसाब से ये ऑनलाइन गेमिंग का प्रसार प्रचार हो रहा है, जो बड़े बड़े एक्टर अभिनेता कर रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत है। इससे क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो अलग दिशा में जा रही है। तो अभी क्या नाम है, अभी मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा उसमें कई लोगों का ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड उन्होंने कमेंट कर रखा था। कुछ लोगों ने तो मुझे पर्सनली मेल भी किया था।
उन्होंने साफ साफ बोला कि देखिए सर ऐसा है कि मतलब हमारे बच्चे वो उसमें फंस रहे हैं, उसका कोई नियम नहीं है, ये फलान धमाक, उन्होंने सारी चीज़ें बताई। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जो प्राइवेट है, मैं आप लोगों के सामने मतलब इस वीडियो के माध्यम से तो बता भी नहीं सकता हूँ, मतलब वो बताने भी लायक नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इस हद तक गिर जाते हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कानून बनना चाहिए जिससे इन चीज़ों पे कंट्रोल लाया जा सके, क्योंकि इसमें खास तौर पर वो लोग ज़्यादा फंसते हैं जैसे जो अकेले रहते हैं, मतलब फैमिली के साथ नहीं रहते, वो लोग कुछ ज़्यादा ही शिकार में इसमें आते हैं। उसके बाद में जो फैमिली से अलग रहते हैं ये हो गए, या जिनके पास जो मतलब फैमिली से बातचीत उतना मेल जोल नहीं होता, वही जो फंसते हैं। या कोई कुछ काम नया काम करने से पहले अपने परिवार के या बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते हैं, वो लोग इसमें ज़्यादा फंसते हैं। और यह होता है कुछ लोग तो क्या कहते हैं 2-2 3-3 साल की मतलब क्या होता है पूरी सैलरी, पूरी जो इनकम होती है सारा उसमें हारते चले जाते हैं। कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें लालच बहुत बड़ी दी जाती है, इतनी बड़ी लालच दी जाती है कि आप करोड़पति बन जाओगे। इसमें कई लोग तो ऐसे भी आते हैं, मैं फलाने जगह से बोल रहा हूँ मैंने इतने पैसे कमाए और मैंने इतना विड्रॉ किया, ये किया वो किया, दुनिया के ऐड आते हैं और उसमें आदमी फंस जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को ऑनलाइन गेमिंग से बचना चाहिए। तो आने वाले समय में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नियम आएगा जिससे इन पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अगर नहीं आया तो आने वाले समय में मतलब इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर, हमारे युवाओं पर, हमारे किशोर पर, हमारे किशोरियों पर, सब पे प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस जालसाजी के जो है इसके शिकार भी होंगे और फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके बाद लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि जो जुआ, एक कहावत है हमारे गांव की, जो पुरानी कहावत है, देखिए मैं गांव से ही हूँ, तो हमारे गांव में एक बहुत पुरानी कहावत जो हमारे बुजुर्ग हमारे घरों के गांव के जो रहते थे वो कहते थे, बेटा जुआ किसी का ना हुआ। तो इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो आप लोग जुआ से हमेशा बच के रहिए, क्योंकि वो किसी का नहीं हुआ। और अगर हम हमारा जो भारतीय कानून है अगर इसको अगर हम एक साइड में रख दें, जो नियम बनाए जाएंगे उनको अगर साइड में रख दें, अगर थोड़ा हम उनसे दूर होकर अगर हम क्या कहते हैं बात करें तो भी अगर एक बात मतलब क्या कहते हैं अगर हम ध्यान दें, पुराने इतिहास में जाएं, तो कहने का मतलब चाहे महाभारत देख लीजिए, वहाँ भी जुआ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोग जुआ तक क्या कहते हैं पूरी प्रॉपर्टी, राज दरबार, यहाँ तक द्रौपदी जी को भी हार गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों पे रोक जरूर लगना चाहिए। और जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बिल्कुल हाथ जोड़ के कि देखिए आप लोग इन चीज़ों से बचिए। आपके पास खाली टाइम है, टाइम पास नहीं हो रहा, आपको गेम खेलना है तो आप अपने बच्चों के साथ गेम खेलिए। आप उनके साथ खेलेंगे, आपके बच्चों को और आपके प्रति जो थोड़ा लगाव भी, नज़दीकियाँ भी बढ़ेगी। आप उनके लिए टाइम निकालिए। आप ऑनलाइन गेमिंग मत खेलिए, आप मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत करके कमाइए। ये जो शॉर्टकट तरीका है ना इससे बचिए, क्योंकि जो शॉर्टकट तरीका है ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगी, ऐसे रास्ते पे ले जाएगी जहाँ से आपका वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए। आपको पैसे चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आप मेहनत करके बढ़िए, ना कि आप गलत रास्ते पे जुआ गेमिंग करके आप आगे बढ़ेंगे। देखिए चलो मानता हूँ शुरुआत में आप इनको कंट्रोल करके रखोगे। होता क्या है इसमें, लोग जैसे शुरुआत में गेम खेलना शुरू करते हैं तो शुरू में थोड़ा चलो मान लेता हूँ कि क्या कहते हैं थोड़ा हार जीत गए, बाद में फिर थोड़ा जीत ही रहे तो जीतेंगे, बीच में थोड़ा हार गए तो सोचते हैं कि चलो एक बार दोबारा मोटा गेम खेल लेंगे, इकट्ठा आ जाएगा, जो उधार है वो भी चला जाएगा। इसमें क्या करते हैं धीरे धीरे करके लोग घर द्वार सब कुछ हार जाते हैं जुए में, प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब चली जाती है। तो ऑनलाइन गेमिंग से और ऑफलाइन गेमिंग से बचिए। और अगर गेम खेलना अपने बच्चों के साथ खेलिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, बहुत से सारे ऐसे गेम हैं। जिम जाइए, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, स्विमिंग, बहुत सारे, साइकिलिंग, इतने सारे गेम हैं वो खेलिए। अगर आपको गेम खेल के पैसा कमाना है, स्पोर्ट्स में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे हैं, आप वहाँ पे अपना दिखाइए, देश के लिए खेलिए। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। बट ऑनलाइन गेमिंग जो ये जुआ हो जिसको कहते हैं उससे बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो आशा करता हूँ देखिए आज अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर एक आदमी भी अगर इस चीज़ से जो भाई मतलब इस जालसाज से अगर बच गया तो मैं सोचूंगा आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो कंप्लीट हो गया। और हाँ, अगर चैनल पे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि मेरे लीगल रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं लीगल टॉपिक वीडियो बनाता रहता हूँ, कुछ टाइम निकालता रहता हूँ कि ताकि बनाता रहूँ, आप सबको अवेयरनेस फैलाया जाए, आप लोगों को चीज़ें बताया जाए। क्योंकि देखिए कानून जानना ज़रूरी है, ये नहीं कि आप एडवोकेट हैं तो ही आप जान सकते हैं, क्योंकि
आप एक आम आदमी जो है उसकी भी लाइफ कानून से जुड़ी हुई है। कानून जो भी बनते हैं वो हमारे सबके लाइफ को इफ़ेक्ट डालते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं से वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें कानून की जानकारी रखनी चाहिए ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सकें, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकें। तो मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।